नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 156 को लेकर। द एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली के प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी ज्योतिष की फील्ड से संबंधित, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित, ज्योतिषीय उपायों से संबंधित उत्पन्न होता है। उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप अपने वर्ष 2026 के राशिफल के विषय में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शुरुआत में ही आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उसको अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखने के बाद में चेक कर लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग आप वर्ष 2026 के उपाय कर सकते हैं और अपने वर्ष को प्लान कर सकते हैं। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये संजय यादव जी हैं। इन्होंने लिखा है कि गुरुजी, केतु की महादशा चल रही है, मन हमेशा अशांत रहता है और काम में मन नहीं लगता, इसका कारण और उपाय बताएं। देखिए होता क्या है ना, केतु एक ऐसा ग्रह है, सबसे पहले तो आप सभी दर्शक जानते हैं कि केतु छाया ग्रह है और केतु हम हेडलेस प्लैनेट के रूप में उसको देखते हैं। ऐसा ग्रह जिसका सर नहीं होता है। तो जब सर नहीं होगा तो केवल और केवल ऐसा दिल से सोचेगा। तो कन्फ्यूजन्स भ्रम से जोड़ करके देखा गया। जब आपको चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं तो कहीं ना कहीं आप भ्रमित रहते हैं। तो केतु की महादशा जब भी किसी जातक को लगती है तो केतु कहीं भी बैठे हो, जातक के जीवन काल में भ्रम की स्थिति बनी रहती है, कन्फ्यूजन्स की स्थिति बनी रहती है। लोग भी जो उससे जुड़ते हैं कहीं ना कहीं उसको भ्रमित करते हैं या ऐसा जातक कन्फ्यूजन में रहता है। कई बार केतु की महादशा में व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिखावे में लग जाता है, दिखावे पर बहुत ज़्यादा खर्च करना या दिखावटी लाइफस्टाइल हो जाती है। अब आपने कहा है कि केतु की महादशा चल रही है और मन हमेशा आपका अशांत बना रहता है, काम में आपका मन नहीं लगता है, तो इसके लिए आप 2-3 उपायों को कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। पूर्णिमा की शाम को 7 बजे के बाद में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य प्रदान करिए, ये एक उपाय हो गया। दूसरा, आपको नित्य गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी का मंत्र ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य 3 माला जाप करिए। बुधवार से प्रारंभ करके नित्य गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करना। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करिए और गणेश जी की 3 परिक्रमा करिए। इन चारों ही उपायों को करने से बहुत हद तक परेशानियों में कमी आपको देखने में मिल जाएगी। इसके बाद भी यदि आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो मछलियों को बुधवार के दिन दाना देना। इसके साथ ही साथ में मंगलवार की रात में खड़ी मूंग को भिगा करके अगले दिन बुधवार के दिन पक्षियों को सुबह सुबह देना भी केतु की महादशा से संबंधित जो बुरे प्रभाव हैं उनमें कमी ला देता है। इसके अलावा अब आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन को देखना होगा। केतु किसके घर में बैठे हैं, किसके नवांश में गए हैं। केतु जिसके घर में बैठे हैं उसकी स्थिति क्या है, केतु जिसकी नवांश में गए हैं उस प्लैनेट की स्थिति क्या है, केतु किसके नक्षत्र में गए हैं और उसके नक्षत्र अधिपति की क्या स्थिति है। इसके आधार पर आपको प्रॉपरली उपाय और प्रदान किए जा सकते हैं। बाकी इन उपायों को भी यदि आप करेंगे तो बहुत हद तक परेशानियों में कमी आपको देखने में मिल जानी चाहिए। और अगला प्रश्न जो है यह है अनीता चौहान जी। इन्होंने लिखा है कि मेरी कुंडली में चंद्र ग्रह कमज़ोर है, इसी वजह से डिप्रेशन और डर बना रहता है, क्या चंद्र मजबूत करने का कोई टोटका है? देखिए टोटका नहीं, सामान्य उपाय आप कर सकते हो। देखिए सबसे पहले तो डिप्रेशन की यदि स्थिति बन रही है तो जन्म कुंडली का लग्न, लग्नेश, चतुर्थ भाव और चतुर्थेश, सूर्य और चंद्रमा, इन सभी पैरामीटर्स को चेक करना होगा, तब जाकर के हम डिप्रेशन के विषय में फलकथन कर सकते हैं। अब आपने कहा कि इसी वजह से डिप्रेशन और डर बना रहता है, तो डिप्रेशन आप किस स्टेज के डिप्रेशन को आप समझ रहे हो सकता है आपको स्ट्रेस और एंजाइटी बनी रहती हो और डर बना रहता है। तो हो सकता है आपके लग्न पर राहु या केतु की दृष्टि पड़ रही हो, या चंद्रमा पर राहु या केतु की दृष्टि पड़ रही हो, या राशिपति पर राहु या केतु की दृष्टि पड़ रही हो, जिस वजह से जातक अज्ञात भय से ग्रसित हो जाता है। डिप्रेशन की स्थिति तो मैं इसको नहीं समझूंगा क्योंकि डिप्रेशन के बहुत स्टेजेस होते हैं, तो ये देखना पड़ेगा।
आपने सामान्यतः चंद्रमा को मजबूत करने का टोटका पूछा है, तो आपकी कुंडली में पहले देखना पड़ेगा कि चंद्रमा किस भाव के मालिक हैं और कहाँ बैठे हैं। अब सामान्य उपाय तो आप भोलेनाथ की आराधना करिए, शिव जी की आराधना करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होना चाहिए। सोमवार का व्रत कर सकते हैं, पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। पूर्णिमा की शाम को चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ प्रदान कीजिए, जो मैंने पहले नंबर पर भी उपाय बताया था। इसके बाद में आप नित्य शिवलिंग पर दूध, जल और काला तिल, इन तीनों का मिश्रण बना करके शिव जी का अभिषेक करिए और इसके बाद में साफ जल से अभिषेक करिए। शिव जी की आराधना करने से चंद्रमा जन्य जो दोष है उसमें कमी आ जाती है। अब प्लैनेटरी पोजीशन को देखना होगा, उसके आधार पर और भी चंद्रमा से संबंधित उपाय बताए जा सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि क्योंकि आपके चंद्रमा की स्थिति मुझे नहीं पता है ना, तो मैं ज़्यादा यदि डीप उपाय दे दूंगा तो वो रिजल्ट करेगा या नहीं, उल्टा उसका नुकसान ना हो जाए, तो कुंडली को देखना होगा प्रॉपरली। लेकिन फिर भी इन उपायों को करने से भी बहुत हद तक मानसिक शांति आपको देखने में मिल सकती है। थोड़ा मेडिटेशन करना, शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी में बैठना, या किसी भी पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके चंद्रमा के मंत्र ओम चंद्रमा से नमः का जाप करना भी ऐसी कंडीशन में फेवरेबल होता है। और अगला प्रश्न जो है यह है विकास मिश्रा जी, इन्होंने लिखा है कि राहु शनि की दृष्टि मेरे लग्न पर है, आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई है, तुरंत लाभ देने वाला उपाय बताएं गुरुजी। राहु शनि की दृष्टि लग्न पर है तो आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई। देखिए, राहु और शनि की दृष्टि का लग्न पर होना और उससे आर्थिक स्थिति का खराब होना ये कोरिलेट नहीं करता। आर्थिक स्थिति का खराब होना ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म कुंडली के धन भाव की क्या स्थिति है, लाभ भाव की क्या स्थिति है, धनेश की क्या स्थिति है, लाभेश की क्या स्थिति है। इसके बाद में किस तरह के महाधनी योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है आपकी जन्म कुंडली का ऋण भाव, छठा भाव और 12वां भाव, व्यय का स्थान, कि आपके व्यय किस तरह के हैं, कहीं आपका पैसा ऋण में तो नहीं जाता है। लग्न पर शनि और राहु की संयुक्त दृष्टि पड़ने से जातक मानसिक रूप से थोड़ा अशांत हो सकता है, अनजाना डर उसको बना रह सकता है, अज्ञात भय की स्थिति होती है, कार्य विलंबित हो सकते हैं। परंतु शनि राहु की दृष्टि लग्न पर होने के कारण आर्थिक स्थिति खराब हो जाए ऐसा एकाएक हम नहीं कह सकते हैं। फिर भी यदि आप चाहते हो कि आपके पास में धन की स्थिति बने तो माँ लक्ष्मी की आराधना करिए। लक्ष्मी चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, नित्य श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। और अगर आपको जल्दी ही रिजल्ट इसका देखना है और यदि आप मैरिड हैं तो सपत्निक श्री सूक्त के 16 पाठ आपको नित्य करने चाहिए, कि 8 पाठ आप करें और 8 पाठ आपकी पत्नी कर लें घी का दिया जला करके। तो इस उपाय को करिएगा। और अगला प्रश्न जो है यह है अमित कुमार जी, इन्होंने लिखा है मेरे 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, ऐसा क्यों? 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है मीन्स आप कुंभ राशि के हैं, क्योंकि शनि का गोचर अभी मीन में है। क्यों? और ऐसा इसलिए है, सबसे पहले तो शनि आपके लिए द्वितीय भाव में बैठे हैं, धन भाव में, कुटुंब से दूरी करा रहे होंगे, और धन भावस्थ शनिदेव की दृष्टि लाभ भाव पर है, तो धन का आगमन भी स्लो है तो धन का संचयन भी स्लो है, पहली चीज़। दूसरा, लग्न में राहु की उपस्थिति है अभी आपके लिए। आप जाकर के वार्षिक राशिफल 2026 का सुनिएगा कुंभ राशि का आपकी, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लग्नगत राहु होने के चलते मानसिक अशांति, बेचैनी बनी हुई है, इस वजह से कहीं ना कहीं आप परेशान महसूस कर रहे हैं। और उपाय भी मैं आपसे कहूँगा कि जो 2026 के राशिफल में मैंने बताए हैं उनको कर लीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 156 के लिए सिलेक्ट किया गया था, और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराने के लिए अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।